Students, in previous videos, I have taught you figures of speech, simile, metaphor, personification, hyperbole, oxymoron, onomatopoeia, etc. etc. And now I will make you do exercises based on these figures of speech. So let us start. First is life is like a dream. Life is like a dream. You can identify this figure of speech. like means के जैसा, जीवन सपने के जैसा है. तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें? यहाँ पे सिमली. सेकेंड देखिए, द न्यूज वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट. द न्यूज वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट. तो यहाँ पे देखिए न्यूज उसके हार्ट को बिल्कुल डैगर की तरह लगा. डैगर मीन्स कटार, कि किसी के जैसे शरीर में कटार भोंक दिया जाए जो तकलीफ होती है, तो वैसे ही न्यूज़ भी उसके हार्ट को डैगर के समान लगा. मतलब कोई बहुत ही बुरी न्यूज़ रही होगी जिससे वो बिल्कुल शॉक हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे डैगर के तरीके से लगा. तो न्यूज़ को यहाँ पे डैगर बना दिया गया है. तो बस यहाँ पे कौन सा लगा? डैगर बना तो दिया गया, लेकिन जैसा वर्ड नहीं यूज किया गया कि न्यूज़ वॉज जस्ट लाइक अ डैगर टू हिज हार्ट. नहीं, इसको न्यूज़ को यहाँ डायरेक्टली डैगर बना दिया गया है. तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? मेटाफर. द थर्ड इज ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म. ओ सॉलिट्यूड. अब आप इसको देख सकते हैं. यू कैन गेस विच फिगर ऑफ स्पीच. ओ सॉलिट्यूड, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. सॉलिट्यूड जो है ही नहीं, जो अमूर्त है, उसको हम यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं. तो आप गेस करिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे? यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी, एड्रेस किया गया है, संबोधक अलंकार यहाँ पे. फोर्थ है ही हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड. ही हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड मीन्स उसके पास सोने का दिल है. तो आप खुद इमेजिन करो कि क्या किसी के पास सोने का दिल होता है? नहीं ना, बस सोने जैसा दिल होना चाहिए. बट द वर्ड लाइक इज मिसिंग हियर. तो यहाँ पे हम कौन सा अलंकार मानेंगे? उसका दिल सोने का है, मतलब सोने के जैसा है. तो अलंकार कौन सा हुआ यहाँ पे? फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर. फिफ्थ है ही इज द वाइजेस्ट फूल ऑफ देम ऑल. दिस इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट words, ideas are kept together and they give a very special meaning. So figure of speech is oxymoron. Wisest, fool. Wisest and fool. तो wisest means बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान, और fool means मूर्ख. तो यहाँ बुद्धिमान और मूर्ख एक साथ रख करके एक नया सा सेंस दे रहा है कि वो उन सब में सबसे बुद्धिमान मूर्ख था. वाइजेस्ट फूल, बुद्धिमान मूर्ख था. तो यहाँ पे ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है. नेक्स्ट है लाइफ इज अ जर्नी, ट्रेवल इट वेल. लाइफ इज अ जर्नी. अब देखिए यहाँ पे लाइफ को डायरेक्टली जर्नी बना दिया गया, बल्कि जर्नी नहीं है, जर्नी के जैसा होना चाहिए, लेकिन जैसा वर्ड यहाँ पे मिसिंग है. सो द फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर. वंस अगेन मेटाफर. सेवेंथ, द स्काई वॉज रोरिंग. Roaring, you can guess which figure of speech lies here. Roaring, howling, buzzing, ठीक है, splash या फिर टोल्स. टोल्स हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था. टोल्स, रोरिंग. तो रोरिंग क्या है? ये गुर्राहट की आवाज है, दहाड़ने की आवाज है. तो बस द स्काई वॉज रोरिंग, आसमान दहाड़ रहा था. तो यहाँ पे बच्चों इस सेंटेंस में दो फिगर ऑफ स्पीच है. एक तो ये रोरिंग की वजह से ऑनोमेटोपी है, साथ में यहाँ पे स्काई को एक जीवित ऑब्जेक्ट मान लिया गया है. रोरिंग कर रहा है, आसमान दहाड़ रहा था. तो दहाड़ता कौन है? शेर दहाड़ता है. तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पर्सनिफिकेशन भी है. नेक्स्ट है द वेव्स रोज माउंटेन्स हाई. अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से अलंकार हैं. पहली बात तो कहा गया कि वेव्स रोज, लहरें जो थी वो उठी माउंटेन्स तक. कितनी ऊंची गई? माउंटेन्स, मतलब कि पर्वतों तक लहरें पहुंच गई. तो पर्वतों तक लहरें कहाँ पहुंच पाएंगी? लेकिन बस यहाँ पे सच्चाई है कि हाँ बहुत ज्यादा लहरें नहीं होंगी, तो लेकिन उनको कहा गया है कि वो पर्वतों को छू गई. तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे? हाइपरबोला.
बोल, यानी कि हाइपरबली, अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है डेथ लेज इट्स आइसी हैंड्स ऑन किंग, कि मौत ने अपने ठंडे हाथ राजा के ऊपर फिराए। लेकिन कितनी अच्छी लाइन है, कितने ढंग से किसी चीज को बताने की कोशिश की गई कि किसी राजा की डेथ हो गई है। सिंपल है कि द किंग इज डेड, लेकिन उसको कैसे बताया गया है यहाँ पे, डेथ लेज इट्स आइसी हैंड्स ऑन किंग, कि मौत ने अपने ठंडे हाथ राजा के ऊपर फिराए। तो मौत के हाथ किसी ने नहीं देखे हैं, लेकिन यहाँ पे डेथ को पर्सनिफाई कर दिया गया है, उसको जीवित मान लिया गया है, और ये इमेजिन किया जा रहा है कि डेथ आकर के राजा के ऊपर अपने हाथ फिराए, मतलब द किंग वॉज नो मोर। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ बच्चों, पर्सोनिफिकेशन। डेथ को जीवित मान लिया गया है, तो ये बन गया पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, कि एक्सपीरियंस सबसे बड़ा टीचर होता है। कोई टीचर उतना बड़ा नहीं होता है जितना कि एक्सपीरियंस। अनुभव से, बाय डिग्रीज यू लर्न मोर एंड मोर, धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है जो एक शिक्षक या किताबें एक मिनट में या कुछ दिनों में आपको नहीं सिखा पाती हैं। धीरे धीरे करके हम अनुभव के द्वारा हर चीज गेन कर लेते हैं, और फिर हमको सबसे ज्यादा अच्छा ज्ञान वहीं से मिलता है। तो एक्सपीरियंस को यहाँ पे डायरेक्टली टीचर बना दिया गया है। तो आप गैस कर सकते हैं कौन सा अलंकार यहाँ पे है। यहाँ पे बेजानदार ऑब्जेक्ट को टीचर मान लिया गया है, तो ये अलंकार हुआ पर्सोनिफिकेशन, मतलब अनुभव को टीचर मान लिया गया है। बेजानदार चीज को जानदार चीज से कंपेयर करते हुए उसको वही चीज मान लिया गया है, तो बस यहाँ पे आपका अलंकार हो गया पर्सोनिफिकेशन। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, आप बुक में देख सकते हैं और उनको फिर आप प्रैक्टिस करिए। Students, here I have written 2 sentences. You can guess the differences between these sentences. The first sentence is experience is just like the best teacher, and second is experience is the best teacher. So what is the difference between 2 sentences? In this sentence, like word is used, so the figure of speech here simile. Simile, यहाँ पे simile भी है और साथ ही साथ एक्सपीरियंस को बेस्ट टीचर कहा गया है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी रहेगा। इसमें देखिए एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, इस सेंटेंस में एक तो पर्सोनिफिकेशन है ही, साथ में उसे ये माना गया है कि डायरेक्टली उसको टीचर बना दिया गया एक्सपीरियंस को, तो यहाँ पे हम मेटाफर भी मान सकते हैं। एग्जाम में कभी कभी आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप उसको देख करके कभी कंफ्यूज्ड मत होइएगा, इन दोनों के अंतर को समझिए और सेंटेंस को ध्यान से पढ़ के उसको कीजिए कि उसमें क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच है। अगर एक से ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच आपको दिखाई पड़ रहा है तो आप दोनों एक साथ में आगे पीछे करके लिख सकते हैं।